स्वागत है आपका हमारे आरजी चित्रकूट ब्लॉग में। मैं रविंद्र चौबे और आज हम आए हुए हैं चित्रकूट के एक बहुत ही पवित्र धाम भरतकूप में। यहाँ पर एक कुआं है जिसमें जब भगवान श्री राम का अभिषेक किया जाना था तो उसके लिए भरत जी ने 7 पवित्र तीर्थ स्थलों का जल एकत्रित किया था। जब वो भगवान श्री राम को चित्रकूट लेने आए तो उनके साथ वो जल भी वो लेकर आए थे, क्योंकि वो उन्हें राज अभिषेक करके वापस से अयोध्या ले जाना चाह रहे थे। वही जल फिर बाद में अत्रि मुनि जी के सलाह पर भरत जी ने यहाँ पर जो मौजूद कुआं है या कूप है उसमें उन्होंने उस जल को डाल दिया था। तभी से इस जगह को भरत कूप कहा जाता है और इसमें 7 पवित्र तीर्थ स्थलों का जो जल है वो इस कुएं में पड़ा हुआ है या डाला गया था। तो ये बहुत ही पवित्र जो यहाँ पर कुआं है वो बहुत ही पवित्र कुआं माना जाता है और भरत जी के द्वारा यहाँ पर ये जो कुआं है इसमें। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। ये जो यहाँ पर मंदिर बना है और ये कूप बना है, हम आपको उसके दर्शन कराते हैं। ये आपने अभी आपको हम कूप के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, ये वही कूप है जिसमें भरत जी ने वनवास काल के दौरान जब वो आए थे भगवान श्री राम से मिलने, वो 7 तीर्थों का जल इसमें डाला गया था। ये माना जाता है कि ये जो कूप है ये सीधे पाताल लोक से जुड़ा हुआ है और ये भगवान राम के आने के पूर्व का है। और यहाँ पर विशेष रूप से 2 मंदिर हैं। एक भरत जी का मंदिर है इस कूप के अतिरिक्त, और एक भरत जी का मंदिर है और एक चारों भाइयों का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर चारों भाई आए हुए थे तो इसलिए यहाँ पर एक चारों भाइयों का भी मंदिर है और एक जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों देवता विराजमान है। इस जो कूप है इसके जल का आचमन करना, इस जल से स्नान करना आपको 7 तीर्थों के जो पुण्य है उसका फल देता है। इसलिए ये जगह बहुत विशेष है। चित्रकूट में भरतकूप धाम ये आश्रम है और हम आपको आगे महाराज जी इसकी स्थान की पूरी महिमा और कहानी बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जय कामतानाथ जरूर लिखिए, या जो आपकी क्वायरी हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। जब सारी सामग्री एकत्रित तो हो गई तो बीच में उनका राज तिलक रोक दिया गया। माता कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए कि आप पहले मेरे 2 वरदान दीजिए। तो उन्होंने अपना पहला वरदान मांगा कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कि आप मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दीजिए और दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। राम जी आए थे चित्रकूट वनवास। पुत्र वियोग में दशरथ जी का मरण हो गया। भरत जी ननिहाल में थे जी। भरत जी को बुलवाया गया तो पहले उन्होंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और उनसे कहा कि हम राम जी को मनाने चित्रकूट चलेंगे, और ऐसे नहीं चलेंगे। जो हमारे पिताजी ने राज तिलक की सामग्री एकत्रित की है उसको लेके चलेंगे। कि चलत पयादे खात फल पिता दीन तजीरा, अजात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आए। जब भरत जी चित्रकूट आए तो भैया भगवान का एक ही अवतार मर्यादा में हुआ, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ना तो भरत जी के साथ अयोध्या गए, ना तो चित्रकूट में राज तिलक करवाया, तो सारी सामग्री बच गई जी। राम जी ने कहा मैं राज्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक मेरे राज्य की सुरक्षा भरत तुम्हारे, क्योंकि मुझे अपने पिताजी का वचन भी पूरा करना है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। सारी सामग्री बच गई। हमारे यहाँ के सिद्ध संत माता नसुईया जी के पति अत्रि मुनि, राम जी ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि ये हम सारी सामग्री कहाँ रखें। जब अत्रि जी आए तो जो हवन फल पुष्प संध्या इधर उधर उन्होंने वितरित करवा दिया, बचा सभी तीर्थों का जल। तो अत्रि जी भरत जी से कहते हैं कि अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सकू,
और राखी तीरथ तोय तह पावन अमीय अनु। ये जो तीर्थ है पावन है, मैं बताता हूँ आप कहाँ रखिए कि तात अनाद सिद्ध थले एहू लोप्यहु काल विदित नहीं केहू। पर्वत के समीप एक कूप है जो अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं, सिद्ध स्थान है। आप मेरे साथ चलिए और वो जल कूप में डालिए। जब अत्रि जी के साथ भरत जी यहाँ आए कि जब भरत अत्रि अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई। जब अत्रि जी की भरत जी ने आज्ञा पाई वो सभी तीर्थों का जल इस कूप में डाले। इस कूप में सभी तीर्थों का जल है, सारे तीर्थ आज भी इस कूप में भरत जी के कहने से विद्यमान है। जितनी औषधियां हैं सारी इस कूप में डाली गई हैं। यति पावन तीरथ जल जोगा अब भरत कूप कहीं है सब लोग। जब से भरत जी ने इस कूप में जल डाला है तब से हमारे यहाँ का नाम भरत कूप पड़ा है। मेन जल है, इस जल को जलपान करने से शरीर में कभी रोग दोष नहीं होता है। कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश हो। जब सारे संसार का भरण पोषण वो करते हैं तो आपका हमारा तो करेंगे कि जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरन धरत को। भरत जी तो धर्म की धुरी है। जब द्वापर त्रेता सतयुग में भरत जी के जैसा भाई नहीं मिला, ये तो कलयुग है, कलयुग में तो संभव ही नहीं है। मेन जल है भैया इस कूप का। जो पीछे बड़ी विग्रह है जी वो भरत जी और उनकी धर्म पत्नी मांडवी जी की है। आगे राम दरबार है, लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी मैया और शत्रुघ्न जी, नीचे हनुमंत लाल है। और इसके बगल में एक चारों भाइयों का जो मंदिर बना है वो भी उसी समय का है जी। दोस्तों अब हम भरत मंदिर के बाहर आ गए हैं और ये भरत को किसी की कहानी बताई अभी महाराज जी ने। और भरत मंदिर के ठीक बगल में ही ये एक सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, सिद्ध प्राचीन सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों ये चारों भाइयों का मंदिर है और अब यहाँ पर हम चलते हैं। भरतकूप मंदिर के ठीक बगल में ही है ये स्थान और यहाँ पर चल के दर्शन करते हैं और यहाँ की विशेषता यदि कोई महाराज जी यहाँ पे मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं। ये चारों भाइयों के नाम से ये मंदिर है, क्या ये उसी समय से विद्यमान है महाराज जी? जी खूब पहले से है, मंदिर बात के हैं। अच्छा, मंदिर दोनों एक ही साथ के हैं। अच्छा, दोनों मंदिर, भरत मंदिर और ये चारों भाइयों का। दोस्तों आपने दोनों मंदिरों के दर्शन किए और इस कूप के दर्शन किए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय श्री सीताराम लिखिए। ये चित्रकूट के प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं जिसमें से सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी आदि जो स्थान हैं उनमें से ये भी एक स्थान है जो चित्रकूट से कामतगिरी परिक्रमा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और चित्रकूट धाम रेलवे, यहाँ पर भरतकूप रेलवे स्टेशन भी है और आप बस मार्ग से, टेम्पो से, किसी भी वाहन के जरिए आप यहाँ पर सीधे आ सकते हैं। यहाँ पर रस्सी बाल्टी का दान का बहुत महत्व है। आपको यहाँ बोर्ड आदि भी लगे देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जय श्री राम लिखिए।